पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े उमूर डिस्कस कर रहे हैं। ये क्रिकेट पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात यही कर रहे थे कि जो 2010 का स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हुआ था उसमें 3 खिलाड़ी मरकजी किरदार थे, मोहम्मद आसिफ, सलमान बट और मोहम्मद आमिर। लेकिन यासिर हमीद का एक इंटरव्यू ऐसा नशर हुआ था कि जिसके बाद से यासिर हमीद की तकरीबन क्रिकेट ही दम तोड़ गई थी। हालांकि इस तरीके की पार्टी में जो है वो चले जाते होंगे, लोग जाके बैठते होंगे, वो फुटेज सामने ले आना कहीं ना कहीं तनवीर, इस पे आपकी भी राय चाहूँगा। अगर वो सू करने जा रहे हैं मज़हर महमूद को, देखिए सू करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा लेट हो गए शायद। वो जिस तरह उन्होंने बोला कि फाइनेंशियली उनको प्रॉब्लम था, वो तो जाहिर सी बात है, अगर किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है वो तो उस टाइम सू नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये बेहतर है, थोड़ा सा फाइनेंशियली बेहतर है, तो उनको क्रिकेट बोर्ड को ज़रूर सपोर्ट करनी चाहिए। मुझे अफसोस होता है कि अगर ये क्रिकेट बोर्ड से बात कर रहे हैं कि मुझे सपोर्ट करो, अगर क्रिकेट बोर्ड ने इनकी सपोर्ट नहीं की तो इसका मतलब ही आप अपने प्लेयर्स की आप आगे आएंगे मैं तो हर चीज में आगे हूँ भाई, क्रिकेटर्स के लिए। क्योंकि देखिए जब ये स्पॉट फिक्सिंग का इशू हुआ था, कोई खिलाड़ी स्पॉट फिक्सिंग कर रहा था, कोई इंटरव्यू दे रहा था, आप सो रहे थे, आपने बताई थी ये बात कि उस दिन मैं सो रहा था। कौन सा इंटरव्यू की बात कर रहे हैं? यही वाला जब इंसिडेंट हुआ था। हाँ, किसने बोला मैं सो रहा था? सुबह 4:30 आपने यहाँ सुबह 4:30 बजे तक तो बैठ के टीवी पे देख रहे थे अपने रूम में। नहीं, आपने बताया उस वक्त मैं तो अपने कमरे में जाके सो जाता था। आपने मेरे शो में ये बात कही भाई। सोया था, अगले दिन जाके बहुत 8, 10, 12 घंटे सोया था भाई मैं, क्योंकि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ तो उस दिन सुबह 4:30, 5 बजे तक अपने कमरे के टीवी पे बैठ के देखते रहे भाई। क्या ये मैं बात यही कर रहा था तनवीर के, एक ऐसा जिसने इम्पैक्ट डाला था आके पाकिस्तान क्रिकेट। मैं यासिर हमीद की आपसे बात करने लगा था, आप एक तो बीच में आ जाते हैं ना, बात भी पूरी नहीं करने देता। आपको पता है जब मैं लंबी बात करते हैं वो तो चुप करके बैठा करें ना, मेरी बात सुना करें पहले। मैं उसी लंबी बात को थोड़ा अब आप थोड़ा नहीं लंबी नहीं, मुझे लंबी बात करने की आदत है जी, ठीक है ना, इसीलिए लोग थोड़े घबराते हैं कि पता नहीं क्या क्या बोल देगा उसके बीच में, इसीलिए बाकी सब लोग शो में भेज देते हैं। देखिए बात सुने, क्रिकेट बोर्ड को इसको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर क्रिकेट बोर्ड ने इसको सपोर्ट नहीं की तो मैं आज बता रहा हूँ इंशाल्लाह मैं तो यासिर हमीद के साथ हूँ, महमूद भाई भी यासिर हमीद के साथ है, डेफिनेटली सही है। क्रिकेट बोर्ड को प्लेयर्स के साथ सपोर्ट करना, अपने जो मर्जी के लोग हैं ना ऊपर जो बैठे हुए हैं उनको सपोर्ट ना करें, प्लेयर्स को सपोर्ट करें। फिक्सिंग नहीं की बिल्कुल। वो उसके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ वो दिल से कुछ भी कहना नहीं चाह रहा था, वो हो गया जो भी होता है। और अगर यासिर का जो स्टेटमेंट कोड हुआ था, अगर यासिर ने ये बात कही थी कि हाँ क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग होती है और कर रहे होते हैं, तो ये तो हम देख ही रहे हैं यार, 100 सूबे को सजा मिल रही है। ढकी छुपी बात है, गली मोहल्ले में बातें नहीं कर रहे होते लोग, आम नॉर्मल बातें कर रहे होते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब कुछ वो ये चीजें कोई इतनी सोचने वाली नहीं है। सबसे मेन चीज देखें, 2010 में मैं भी इस टूर पे था, यासिर हमीद का मेरे ख्याल में कमबैक हुआ था, बड़ी मुश्किल से कमबैक हुआ, इसने परफॉर्मेंस की थी डोमेस्टिक क्रिकेट में, इसका कमबैक हुआ। देखें, जो लड़का कमबैक करना चाहता है तो उसकी एक एनर्जी, उसका एक चीज़ नज़र आती है। जब ये प्रैक्टिस करता था, नेट्स कर रहा है, फील होता था, ये लड़कों से बात भी करता था, मुझसे भी इसने 1-2 दफ़ा बात की कि मैंने रन्स करने हैं, मेरे बड़ी मुश्किल से कमबैक हुआ। मुझे याद है आई थिंक ओवल का टेस्ट मैच था शायद, पहली इनिंग में इससे कुछ रन्स वन्स नहीं हुए थे, अगर मैं गलत हूं तो यासिर हमीद इसको ठीक कर सकते हैं। पहली इनिंग में शायद इससे रन्स नहीं हुए थे, तो दूसरी इनिंग में इसने वकार भाई से बात की थी, तो वकार भाई ने बोला तुम कॉन्फिडेंस से खेलो, अपनी मर्जी से खेलो, जो जिस तरीके से तुम खेलना चाहते हो अपनी मर्जी से खेलो। तो इसने यही बात की थी कि वकार भाई मैं बड़ी मुश्किल से कमबैक हुआ, मैंने रन्स करने किसी भी तरीके से। मतलब एक ऐसा लड़का जिसके बारे में पूरा डोमेस्टिक में लोग बात करते थे कि इसकी टेक्निक बड़ी जबरदस्त है, इससे अच्छा ओपनर नहीं है पूरे डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। तो अगर वो लड़का कमबैक कर रहा है तो उसके बाद अगर इसके साथ इस टाइप की चीज होगी तो भाई हर सिचुएशन देखो, मुंह उठा के किसी के साथ नाइंसाफी मत किया करो। ये मेरी हर किसी से लड़ाई रहेगी। देखो उसने जान के किया है, ये ट्रैप हुआ है, या क्या हुआ है, मतलब हर चीज देखनी चाहिए ना। यासिर ने लास्ट जिस वक्त पीएसएल हो रही थी, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स के जो एमसीएल खेलने गए थे, उसमें यासिर का भी अच्छा, हमारा क्रिकेट बोर्ड अगर प्लेयर्स के साथ इस टाइप की चीज स्टैंड क्यों नहीं लेता? नहीं तो क्या वजह क्या है? क्यों नहीं जाए यासिर एमसीएल खेलने के लिए, क्यों नहीं जाता? नहीं, उसकी देखें, उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इवेंट हो रहा था, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स जा रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक शर्त रखी थी कि भाई आप रिटायरमेंट ले लें, आप चले जाएं, क्योंकि वहाँ रिटायर्ड प्लेयर खेल रहे हैं। जो बात हुई थी, तो उस मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको भी किस अंदाज से एक इंसान को 2010 के बाद से जो उसकी फाइनेंशियल उसको प्रॉब्लम आई है, जब वो एमसीएल में नहीं जाएगा तो फिर कहाँ जाता? वहां से उसको एक हैंडसम अमाउंट मिलना था ना, तो उसने वो कॉन्ट्रैक्ट किया। आप मुझे एक बात बताइए, जो आईपीएल के साथ आईसीएल हुई थी उसमें आपके सारे लड़के चले गए थे छोड़ के, क्रिकेट बोर्ड ने बैन लगाया, आज वो सारे वापस आ गए, उसके अंदर पाकिस्तान टीम के अंदर भी आ गए, ओहदों के ऊपर भी आ गए। किधर थे वो? किनकी बात कर रहे हैं? उस वक्त क्या था मसला? तो एक लड़का जिसकी जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आ गया, अगर वो एमसीएल में जाके खेलता है और वहां से थोड़ा सा अर्न करता है,
तो उसमें बुरी क्या बात है? उसकी क्रिकेट तो आपने तबाह कर दी थी। हाँ यासिर, इस चीज को भी आपने, इसी चीज के ऊपर मैं अब सेंटर ये कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर भी आऊंगा, जो रीजन के कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे हैं ना, उसमें भी सुना है यही इनके ये इन्होंने कोई बातें उसमें डाली हैं कि जो रीजन्स के जिन लड़कों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो बाहर लीग्स वगैरह नहीं खेल सकते। ये इस टाइप की चीजें शायद अभी आता है, इस पे जरा बात करिएगा। बिल्कुल जी यासिर, एक इशू ये भी होगा एमसीएल, लेकिन आप सू कब कर रहे हैं? ये सब इंतजार करें कि अगर आप ये कोई इस तरीके का फैसला करने जा रहे हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा फर्म भी दिखाई दे रहे हैं, तो कब तक सू कर रहे हैं आप? मैं जी बस इंशाल्लाह अभी मेरी बात चल रही है उनके साथ, कन्वर्सेशन चल रही है, और जैसे ही हमारे कोई बात फाइनल होती है, क्योंकि इसमें मैं कोई पैसा मेरा नहीं लग रहा, ठीक है, मैं टोटली नो विन नो फी पे मैं करना चाह रहा हूँ, और इसमें क्योंकि मैं सच्ची बात है मेरे पास, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता मैं इस पे इतने पैसे लगाऊँ। हाँ मेरे पास ना कोई स्पॉन्सर ना, और वैसे भी ये ऐसे केसेस नो विन नो फी पे ही जाते हैं, और नो विन नो फी पे मेरी जैसी उनके साथ बात डन होगी तो इंशाल्लाह मैं आई विल सू देम। और इंग्लैंड की कोर्ट्स हैं, फैक्ट पे केस है, कोई ऐसी ना मैंने कोई कहानी बनाई है ना कोई ऐसी चीज़ है। जो मेरी स्टेटमेंट क्रिक इन्फो पे जो मेरी स्टेटमेंट है वही वाकया है, और उसमें वो अगर आप पढ़ लें उसमें आप देखें कि उसमें किसका कसूर है और कौन उसमें कसूरवार है और कौन उसमें जो है विक्टिम है और कौन इसमें कसूरवार है, तो आपको सारा समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद सू मेरा तब भी बनता है इन पे इस वक्त कि मेरा जो एक तो मेरी हेल्थ कंडीशन जो थी वो बहुत मैं इससे इफेक्ट हुआ, दूसरा मेरा कमबैक नहीं हुआ। 2010 में मोहसिन भाई हमारे चीफ सिलेक्टर थे, आप उनसे पूछ सकते हैं जी, आप उनसे पूछ सकते हैं, उन्होंने मुझे नेक्स्ट सीरीज़ में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ट्राई करना था, ठीक है, और आप उनसे पूछ सकते हैं। पूछ लूंगा, कल आ रहे शो में मैं पता कर लूंगा। अच्छा मुझे ये बताएं यासिर हमीद का कमबैक क्यों नहीं हुआ? जी, यासिर हमीद की सिलेक्शन क्यों नहीं हुई? यासिर हमीद की सिलेक्शन की क्यों नहीं हुई? इसकी क्या रीजन क्या थी? एक दो चार चीजें ऐसी होती हैं तनवीर, जो हम बैठ के शायद उस वक्त जिस तरीके का सिनेरियो था पाकिस्तान क्रिकेट की, जिस तरीके से 7 साल हो गए नहीं, उसके बाद फिर आप मुझे बताए ना वो 2-3 साल के बाद देखिए मैं आपको एक चीज मैं बताता हूँ, एक चीज मैं आपको बताता हूँ जी, एक चीज, हाँ वो तनवीर सब कुछ बताने को तैयार है, मेरा मकसद भी यही था। हमारे जो चेयरमैन थे यासिर के सुने थोड़ी सी जी सर, हमारे चेयरमैन थे इजाज भट्ट साहब, ठीक है, उन्होंने मुझे इंग्लैंड में कहा था तुम्हारे बड़े अच्छे 6-7 पॉइंट्स हैं, आप उनसे भी पूछ लें, बेशक वो अक्सर आपके प्रोग्राम में आते हैं, बड़े अच्छे 6-7 पॉइंट्स हैं, और तुम जो है ना वापस आके मुझे कॉल करना, तो इस पे तुम सू करो, इन पे सू करो। तफज्जुल रिजवी साहब की भी यही स्टेटमेंट थी। आपकी बात थोड़ा प्रेशर ज़्यादा था, जो कुछ भी था, इन्होंने मेरे केस को इतना प्रेफरेंस नहीं दी। उन्होंने कहा यार ये मुझसे गलती हुई है, ऑब्वियसली मैं मानता हूँ मुझे उससे नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन उसके मुंह पे या शक्ल पे तो नहीं लिखा था। मेरा कोई पहला टूर तो नहीं था, मैं इंजमाम भाई के साथ उनकी कैप्टेंसी में मैं 5 साल रेगुलर खेला हूँ, 6 साल, ठीक है, और इंजमामुल हक जैसे कैप्टन के साथ, ठीक है, टॉप कैप्टन पाकिस्तान के, उनकी कैप्टेंसी। आप उनसे पूछें कि मेरा टूर पे कैसा डिसिप्लिन रहता था, मेरा कैसा वो रहता था, ठीक है, ग्राउंड में अगर थोड़ा बहुत वो मुझे अगर कभी कुछ कहते भी थे, सबको कहते थे, वो चाहते थे कि हम अच्छा परफॉर्म करें, ठीक है, तो वो कुछ कहते भी थे तो हमारी भलाई के लिए कहते थे। आप उनसे पूछें। अच्छा, सब पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि यार इसके साथ इसको ट्रैप किया गया है, पूरी दुनिया, कोई बोलता ही नहीं, किसी ने बात नहीं की। ARY पे मेरे साथ 2 प्रोग्राम हुए, जियो पे 2 प्रोग्राम हुए। यासिर उन दिनों में जो इशू चल रहा है, मुझे इनकी जरूरत नहीं है भाई, मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जरूरत थी, मुझे अपने लोगों की जरूरत थी, ये बात की है, स्टैंड लेते। वहां पे इंग्लैंड में काफी लोगों ने मेरे लिए स्टैंड लेने की कोशिश की, लेकिन अगर मुझे पीछे से सपोर्ट ही नहीं होगी अपनी, ठीक है, तो मैं उस तरह मैं किस तरह जा सकता हूँ? लेकिन अब जो है आई हैव टू गो। नसीम भाई, इशू विशू की बात ना करें आप। उस टाइम इशू ये था, उस टाइम न्यू इशू था, उस टाइम फलाओ भाई, इशू हर किसी का अपना इशू होता है यार। लेकिन आप अपने प्लेयर को सपोर्ट नहीं करेंगे, किसको करेंगे भाई? खेलता हूँ, मैं भी तो प्लेयर हूँ, मैंने पाकिस्तान के लिए नहीं खेला, मैं पाकिस्तान का फ्लैग मेरे सीने पे नहीं है, मैं पाकिस्तान का प्लेयर नहीं हूँ। हर किसी को सपोर्ट चाहिए भाई, जिस प्लेयर को मर्जी के इनके प्लेयर है, ये उनको सपोर्ट करते हैं, इनको सब कुछ करते हैं ये लोग। इन्होंने आपको नहीं पूछना था, इन्होंने बोला साइड पे कर दो इसको। पहले ही इतनी मुश्किल से इसको वापस करा के लेके आए हैं हम लोग
इसकी परफॉर्मेंस इतनी थी, हम नहीं लाना चाहते लेकिन ये फिर आ गया, अब इसने इसके साथ ये हो गया, अब इसको बिल्कुल ही फारिग कर दो। और भाई ये लोग, मैं क्या बोलूं अभी यार इनको, फिर बोलता हूं, फिर इन लोगों को तकलीफ होती है। तनवीर भाई आपकी बात सही है, कुछ लोग होंगे बोर्ड में ऐसे, कुछ लोग बोर्ड में ऐसे इतना लंबा आपको जाना ही नहीं चाहिए था, ये इन्होंने आपकी सपोर्ट ही नहीं की, सीधी बात है। हाँ ये बात है वाकई, उस वक्त जिस तरीके की सपोर्ट की जरूरत थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चुप करके साइड पे बैठ गए हैं भाई, लड़के को सपोर्ट करो। पहले ही एजाज भट्ट साहब के हवाले से ये बात की जाती है कि उन्होंने प्रॉपर तौर पे मैनेज नहीं किया था उस जगह पे जहां अपने खिलाड़ियों को आपको सस्पेंड खुद कर देना चाहिए था, आपने वो डिसीजन नहीं लिया, खिलाड़ियों ने कह दिया हमने नहीं किया, उसमें चलते रहे। एक मिनट, मैं 2002-2003 की बात कर रहा हूं मैं आपसे, जब हमारी एकेडमी लगी। मैं आपसे सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूं कि मतलब हमारे लोगों की नजर में क्रिकेट प्लेयर की हैसियत क्या है, वो कोई हैसियत नहीं है। 2002-03 में जब एकेडमी लगी, मैं आपको बताऊं, जनरल तोकीर ज़िया साहब थे मेरे ख्याल 2002 में उन्होंने खुद लड़कों से पूछा, ये शायद मैं पहले बात भी कर चुका हूं, कि मोहम्मद जाहिद कहां है, मोहम्मद जाहिद कहां है, वो नजर ही नहीं आ रहा, उसको बुला के लाओ, उससे पूछो वो है कहां है। तो उसके बाद लड़कों ने उनसे फोन पे बात की है, जो भी की, उन्होंने बोला जी जनरल तोकीर ज़िया साहब बुला रहे हैं। ये आप बेशक जनरल तोकीर ज़िया से उनसे फोन भी करके आप पूछ सकते हैं बात है ये नहीं है। उसके बाद लड़कों ने उनसे बात की, बोला जी बुला रहे हैं वो आपको। इससे क्या ताल्लुक? नहीं, एक मिनट नसीम, मेरा सिर्फ कहने का मतलब, यासिर कह रहे हैं कि एजाज भट्ट साहब से मेरी बात हुई थी। यासिर मुझे सिर्फ ये बात बता, जब तुम्हारी उनसे बात हुई थी तो तुमने फिर आने के बाद उनसे बात की कि सर आपने मुझे कहा था कि उनको सू करो, तो आप मुझे इस पे सपोर्ट करें और ताकि मैं इस केस को आगे बढ़ाऊं। तुम्हारी बात हुई थी एजाज भट्ट साहब से? महमूद भाई आप मुझे जानते हैं, मेरी बात नहीं हुई होगी, मैंने फ़ोन किया। अब जाहिर है आप मुझे किसी चीज़, कोई मुझे कहता है कि यार मुझसे रब्ता करो, मैंने बिल्कुल रब्ता किया था उनसे, और मैंने 2 दफ़ा उनको कॉल की थी। एक दफ़ा मेरी उनसे बात हुई थी, एक दफ़ा उनकी बात नहीं हो सकी थी। उन्होंने कहा था कुछ करते हैं यार, मैं थोड़ा सा ये बिजी हूँ, ये हूँ, बस फिर फोन जिस तरह वो इट मींस के मतलब फिर बाद में सपोर्ट नहीं किया, मतलब यही बात हुई ना भाई। सपोर्ट इस वजह से किया, बड़ा नाम होता, पाकिस्तान टीम के कप्तान होते, लेजेंड होते, तो देखना कैसे सपोर्ट करते। आप घर पे ही बैठे होते, आपको बुला के सपोर्ट कर रहे होते। यहाँ तो यही तो मसला है। नहीं यासिर की जितनी परफॉर्मेंस, बट व्हाटएवर वो देखें, वो सही है, वो जो भी हुआ, व्हाटएवर जो हुआ मेरे साथ तो बुरा हुआ ना। उनको, कुछ लोगों को सही लग रहा था उस वक्त, अब वो लोग भी, आप उनसे पूछो, कहेंगे नहीं यार ज्यादती हुई है। अच्छा चले ठीक है, अब आप सब रियलाइज कर ही रहे हैं, तो मैं ये है कि मैं अपील करता हूँ अपनी कौम से, अपने जो दोस्त हैं मेरे क्रिकेटर्स हैं और जो फैंस हैं थोड़े बहुत जो भी हैं, जो समझते हैं कि मुझे, उनको मैं सपोर्ट करता हूँ कि मुझे सपोर्ट करें अगर मैं इंशाल्लाह सू करता हूँ। और बाकी रही पाकिस्तान टीम में खेलने की बात, परफॉर्मेंस शायद मैंने उस मेयार की नहीं दी, मैं सच्ची बात करूंगा, क्योंकि मुझे मैं भी यही बात झूठ बोलने की आदत भी नहीं है, ठीक है। मैं उसके बाद मेरी वो परफॉर्मेंस नहीं रही कि मैं अगर 2-3 डबल सेंचुरियाँ करता तो शायद सिलेक्टर्स मेरे बारे में ज़रूर पॉजिटिवली अच्छे तरीके से सोचते। मेरे साथ खेले हुए चीफ सिलेक्टर है मोइन भाई, वो मेरे साथ कप्तान भी रहे, अब इंजमाम भाई हैं, क्या उनको नहीं पता कि मैं उनके सामने किस तरह आपसे परफॉर्मेंस इस वजह से नहीं हुई क्योंकि आप मेंटली डिस्टर्ब हुए हुए थे, आपसे परफॉर्मेंस इस वजह से नहीं हुई। अगर ये उस टाइम जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ था, ये आपकी सपोर्ट कर जाते तो मैं देखता फिर आप कैसे परफॉर्म नहीं करते। ये जो परफॉर्मेंस नहीं, ये आपका कसूर नहीं है, इन सब का कसूर है। जो लोग आपको इस हालत में लेके आए हैं, इनका कसूर है जो लेके आए आपको इस हालत में। देखें ये तमाम ये 2 क्रिकेटर्स पाकिस्तान खेले हुए हमारे साथ हैं और शो में बैठे हुए यासिर ये भी बात कर रहे हैं, और आपका ये मुकदमा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक भी चला गया होगा, क्योंकि जाहिर है ऐसे वक्त के अंदर के आपने काफ़ी सर्व किया इस मुल्क को और अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बना के आप दोबारा पाकिस्तान टीम में कम बैक कर सकते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से शायद आपको सिर्फ परमिशन ही दरकार होगी, मेरा ख्याल है इसके अलावा तो कुछ दरकार नहीं होगा। आपने जैसे बताया कि एक साहब हैं जो वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो 10,000 पाउंड हैं और उसके साथ लॉयर्स लड़ने को तैयार हैं, तो आपको क्रिकेट बोर्ड से तो परमिशन ही दरकार होगी ना? जी बिल्कुल, मैं बस यही मैं अपील करूंगा क्रिकेट बोर्ड से परमिशन भी दें, थोड़े से मेरी अगर तफजुल भाई इस पे हेल्प करें। उन्होंने मुझे कहा था कि कोई भी हेल्प हुई मैं ज़रूर करूंगा और ज़रूर करें। थोड़े बहुत अगर पैसे लगते तो लगा लें कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं इसमें हंसने की कोई बात नहीं है भाई, लगाने चाहिए पैसे। यासिर हमीद, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, लगाओ पैसे भाई। आप
आपको प्लेयर्स की सपोर्ट बिल्कुल, करनी चाहिए। अगर लगाए आपके तो अपनी मर्जी के प्लेयर होते हैं, आप उनके दबा के उनकी सपोर्ट करते हैं। जो आपकी मर्जी के प्लेयर नहीं होते, आप उन पे 1 रुपया नहीं खर्च करते। भाई लगाने चाहिए पैसे, नहीं मोरल खुले दिल से बोलो भाई, जितने पैसे लगते हैं मेरे लिए सपोर्ट करो भाई। कोई इसने जुर्म तो नहीं किया, मैंने कोई जुर्म थोड़ी किया भाई। एक ट्रैप हुआ था, सबको पता चला हुआ है। उस वक्त के तो जो यहाँ पर देखे ना, जैकेट लेके आ गए, फलाने ने ये कर दिया, सारे इश्यूज बहुत सारे इश्यूज थे। देखिए वो बहुत सारे प्लेयर्स थे उसमें शामिल। जब हम जहाँ भी जाते, हम अब भी जहाँ भी हम अब भी पाकिस्तानी हैं, हम कल भी पाकिस्तानी रहेंगे। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी हाजिर है। नहीं बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोग जो बैठे हैं वो भी पाकिस्तानी है, ऐसा नहीं है। वो आपकी बात जरूर अगर कोई देख रहा होगा तो वो सुन रहा होगा कि जहां मोरल सपोर्ट की आपको जरूरत है वो इस वक्त देनी चाहिए, क्योंकि इतनी खिदमत आपने इस मुल्क की जरूर की है। भी देखो कितना दिल से दुखी लग रहा है जिस तरीके से बात कर रहा है। वो आप भी लग रहे हैं वैसे थोड़े से। मैं तो हमेशा दुखी रहूंगा। कोई चीज यहाँ ठीक नहीं होती, जिस दिन ठीक होगी बोलूंगा। चले आप यासिर, चले कुछ आपकी ये चीज जरूर आगे चली गई है और लाजमी तौर पे इस पे जो भी सुनवाई होगी वो ज़रूर होगी। तनवीर, वर्ल्ड 11 का दौरा कितना इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करते हैं जब हमने लास्ट PSL का फाइनल किया था तो जिस तरीके के मंदूब हमने मदू किए थे, फिर ICC में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने केस लड़ा। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंतज़ार कर रहा है पंजाब हुकूमत की जानिब से जवाब का, कि वो जवाब आएगा, क्योंकि लास्ट सीरीज़ जो जिम्बाब्वे की कराई थी उस अब तकरीबन 6 हफ्ते का वक्त रह गया। अभी ना सिक्योरिटी समेत कई सारे ऐसे उमूर हैं जो निपटाने अभी तक वो हल नहीं हो सके। जिम्बाब्वे का जब हमने 3 मैचों की सीरीज़ कराई थी तो 8 महीने पहले तकरीबन ये तमाम उमूर मुकम्मल हो गए थे, अब सिर्फ 6 हफ्ते रह गए। देखें, हमें भूलना नहीं चाहिए जो PSL हुआ था, नो डाउट जिनकी जो भी कोशिशें थी उसमें हो गया, अच्छा हुआ, अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन उस PSL के अंदर कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो आए नहीं, क्योंकि उनके माइंड में ये था कि सिक्योरिटी रीज़न है, इस वजह से हम लोग आ नहीं सकते। वही चीज़ अगर आप ये वर्ल्ड 11 की बात करें, प्लेयर्स जो भी आप बुलवाना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपने उनके क्रिकेट बोर्ड से बात करनी है। क्रिकेट बोर्ड हो सकता है अपने गवर्नमेंट से बात करेगी कि हमारे प्लेयर्स वहाँ जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बुलाना चाह रहा है वर्ल्ड 11 के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो गवर्नमेंट है वो भी हमें सिक्योरिटी देगी आपके प्लेयर्स को। उसके बाद देखेंगे वो लोग कि अपने प्लेयर्स को वो लोग परमिशन देते हैं। तो अगर वो उनको परमिशन नहीं मिलेगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं कर सकता। नहीं, पहले तो ये है वो तो तमाम मामला था। आप इस वक्त डिले आपके यहाँ से हो रहा है, वो वहां से सब प्लेयर जी भाई देखे ना, वो टीम का अनाउंसमेंट तो जब करेंगे ना कि जब आपकी सरकार आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस देगी। आपकी सरकार इस वक्त फंसी हुई है सियासी मामलात के अंदर, प्लेयर्स की तरफ से सबका ओके हो गया है कि हम आएंगे जी। तकरीबन तमाम चीजें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ये जिम्मेदारी ली है, किसी और ने जिम्मेदारी नहीं ली, और ये इजलास के अंदर हुआ है। ये ICC भेज रही है वर्ल्ड 11। कोई प्लेयर्स पता नहीं चले कौन आ रहे कौन नहीं। बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन पहले हमारा अपना ग्राउंड वर्क क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। हमारा होमवर्क क्या है, पंजाब गवर्नमेंट इसको देख लेंगे कितने आते कितने नहीं आते। वो देखो आना एक होप तो है ना, एक अच्छी होप है, एक चीज है ना, एक अच्छी चीज जा रही है, हमने उसको अप्रिशिएट करना है। क्योंकि देखें बहुत ही मुझे अफसोस होता है कि हम अपनी क्रिकेट जब हम पूरे मतलब दुबई के अंदर हमारी होम सीरीज होती है, जितना भी पैसा आ रहा होता है वो सारा उसी मुल्क में लग रहा होता है। यहाँ पर टीमें आएंगी, पैसा यहाँ पर आएगा, आपके शहरों पे लगेगा, आपके लोगों पे लगेगा, यहाँ के टूरिज्म बढ़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें इससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है। एक तो हमारा पैसा बाहर जाता है, वहाँ पर लगता है, बल्कि जबकि होगा जब हमारी होम सीरीज होंगी तो पैसा सारा यहाँ पर आएगा, हमारे लोगों पे लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अब बहुत टाइम हो गया और मुझे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अगर ये इंटरनेशनल टीम आ जाती है यहाँ पर, और अल्लाह करे ये आ जाए, जैसे PSL का फाइनल हुआ है, इससे एक होप बनी है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आए, लोग देखना चाहते हैं। आपने उस दिन क्रिकेट ग्राउंड देखा था, किस तरह लोग आए, किस तरह पजीराई हुई है। तो एक अच्छा मैसेज गया इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू भी गया कि पाकिस्तान में लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, लव करते हैं क्रिकेट को। तो अगर ये इंटरनेशनल टीम आ जाती है, और मैं समझता हूँ थोड़ा सा अभी गवर्नमेंट लेवल पे थोड़ा से मामला जिस तरह के चल रहे हैं, तो हो सकता है अगर ये मामला अभी तय हो जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि पंजाब गवर्नमेंट जो है इस पे कोई इतना ज्यादा। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है, तो फिर अब कुछ ना कुछ टाइम जरूर मिला होगा। लेकिन क्रिकेट ऐसा खेल है जो पूरी कौम को एक जगह जमा करता है। यासिर, यही सवाल आपसे भी करना है, कितनी ख्वाहिश हो रही है वर्ल्ड 11 के खिलाफ खेलने की? एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।